हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का टाइप ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 करा रखा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच डैट रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है आपका, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नाइदर वन नॉर ऑन टू। ठीक है, ना तो आपका 1 है ना ऑन टू, ये आपको प्रूव करना है। कंडीशन क्या दे रखा है इसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए? ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए आपका। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक नोट बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट कैसे करते हैं? इसको बड़े ब्रैकेट में, बड़े वाले जो ब्रैकेट होता है उससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ऑलवेज परफेक्ट इंटीजर जो वैल्यू हमारा निकलता है, इसके अंदर से जो हमारा वैल्यू निकलता है, हमेशा परफेक्ट इंटीजर वैल्यू निकलना चाहिए। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 1, 2 और 3 एग्जाम्पल देकर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो पहला आपका क्या है? अगर जो इंटीजर वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है, तो हमारा सेम वैल्यू निकल के आएगा इंटीजर। ठीक है, जैसे कि 1 का 1, 2 का 2, 0 का 0, -1 का -1, ये तो आपका इंटीजर है ना सारा, तो हमारा सेम इंटीजर वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन वाले पार्ट में देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, फ्रैक्शन वाले पार्ट में अगर जो हमारा ये पॉजिटिव है, ये फ्रैक्शन वाले पार्ट में अगर जो हमारा निगेटिव है, तो कैसे निकालेंगे? देखो 3.4 है, ट्रिक बताता हूँ मैं। ठीक है, इसके पीछे वाली जो वैल्यू होगी वही ले लो। ठीक है, इसके पीछे वाली जो वैल्यू होगी वही ले लो। ठीक है, फ्रैक्शन का जो पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, 3.4 इसके अंदर की वैल्यू होगा जो निकालेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, क्या आएगा? 3 आएगा। इसके पीछे का वैल्यू, इसके पीछे का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, इसके पीछे का वैल्यू 5 आएगा। इसके पीछे की वैल्यू 5.9 के पीछे की वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रिक के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3.4 आपका क्या आ रहा है? ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके। 3.4 आपका कहाँ आ रहा है? यहाँ पर मान के चलो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसके नियरेस्ट जो वैल्यू होगा, ठीक है, परफेक्ट इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है, उसका नियरेस्ट वैल्यू और परफेक्ट इंटीजर भी मिलना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 3.4 आपका यहाँ पर है, इसके पीछे जाओ 3.3, ये होगा इंटीजर ये नहीं है। ठीक है, हमें परफेक्ट इंटीजर वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि तो फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा 3.3, तो हमारा वो वैल्यू नहीं होगा। 3.2 भी नहीं होगा, 3.1 भी नहीं होगा, तो हमारे क्या है? नियरेस्ट इंटीजर क्या है आपका? 3 है। ठीक है, तो आपका ये 3 वैल्यू है। वैसे 1.2 देखो, 1.2 इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 1 है। ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, ये तो मैं बता दिया ऐसे होता है। ठीक है, ट्रिक भी मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो निगेटिव वाले में क्या है? ठीक है, -0.9 है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? -0.9 के बाद क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो 1 लगा दिया हमने। ठीक है, ये भी ट्रिक है। ठीक है, -3.4, इसके बाद क्या आएगा? 3.5 आएगा, 3.6 आएगा, लेकिन 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ये वैल्यू हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमारे जो वैल्यू इसके अंदर से निकलता है इंटीजर वैल्यू निकलता है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू, परफेक्ट इंटीजर वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन तो हमारा वैल्यू निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद वाला हमारा क्या आएगा? 3.4 के बाद 4 आएगा इंटीजर। ठीक है, तो हमारा 4 आ गया। ठीक है, और 3.9 होता हमारा तो क्या आता? 4 ही आता, -4 ही आता। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस साइन हमने लगा लिया। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है, -0.9 है आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं ना हम, तो नियरेस्ट वैल्यू 1 आ गया। इसके बाद देखो 3.4, ऐसे हम -3.4 का देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कैसे निकालना है? ओके, चलो क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन देखो, गिवन क्या दे रखा है? फंक्शन सच डेट R से R दे रखा है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कंडीशन फॉर 1 के लिए क्या होता है आपका? 1 फंक्शन के लिए कंडीशन आपका ये होता है। ठीक है, बता रखा है मैंने पिछले लेक्चर में आपको। ठीक है, f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज डैट x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R के। R क्या है? डोमेन का जितने भी नंबर आपका जो आएगा ना, अपन डोमेन में जितने भी नंबर आएगा वो आपका R है, रियल नंबर है। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) के।
इम्प्लाइज क्या करेगा, ये x1 x2 कर रहा था इक्वल था, तो ये क्या करेगा x1 नॉट इक्वल टू x2 करेगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू R, इसमें से, ठीक है, डोमेन में से, ठीक है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैपिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये x सेट हो गया, ये y हो गया, ठीक है। सेट A एंड सेट B ले लिया हमने, ठीक है, ये x ले लिया हमने, ये y ले लिया, ओके। x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू fx है आपका, मान लो y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या हो गया आपका, इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू 3.4 लो, तो इसके अंदर रखो 3.4, तो क्या आएगा 3 आएगा। माइनस 3.4 रखो तो क्या आएगा, -4 आएगा। पिछले अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसे निकलता है। 3.9 रखो, ठीक है, क्या आएगा 3 आएगा। इसके अंदर 3.9 रखोगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या निकलेगा 3 आएगा। 0 रखोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे और y की वैल्यू हम इस वाले में रख लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 3.4, -3.4, 3.9 एंड 0। अब देखो इसका क्या दे रहा है, इसका इमेज ये दे रहा है, ठीक है। 3.4 से 3 दे रहा है, -3.4 से -4 जा रहा है, -3 से -4 जा रहा है, ठीक है। -3.9 x की वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। -3.9 रखने पर x की वैल्यू 3 मिल रहा है। 0 रखने पर 0 x की वैल्यू y की वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। 0 रखने x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 मिल रहा है आपका, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा मिनिमम फंक्शन है। 1 कब होता है, जब 1 हमारा तब होता है जब यूनिक इमेज दे, हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज दे, ठीक है। ये तो आपका एक से अधिक इमेज दे रहा है, ठीक है। तो जब एक से अधिक इमेज देता है सेट ए का एलिमेंट जो होता है, ठीक है, अगर जो सेट बी पर एक से अधिक इमेज देता है तो वो 1 फंक्शन नहीं होता, वो मिनिमम फंक्शन होता है। मैं आपको बता रखा हूँ ये, ठीक है। तो ये हो गया ना, देखो 3.4 रखा तो 3 आया, 3.9 रखा, ठीक है, सॉरी 3.4 रखा तो हमारा वैल्यू कितना आया 3 आया। 3.9 रखा तो भी हमारा 3 आया, ठीक है। 3.4 रखा तो 3 आया, 3.9 रखा तो हमारा क्या आया 3 आया। तो हमारा ये एक से अधिक इमेज बनना है, तो हमारा ये मिनिमम फंक्शन हो गया, तो 1 नहीं हुआ, ठीक। इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा ये 1 फंक्शन नहीं, सॉरी 1 फंक्शन नहीं है, ओके। अब देखो, अब इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। जिसके लिए हमने प्रूव किया 1 फंक्शन नहीं है, वो हम x1 x2 की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 3.4 x1 की वैल्यू 3.4 रख लिया। इस वाले कंडीशन के लिए मैं चेक करके बताता हूँ इस बार, ठीक है। x2 की वैल्यू 3.9 ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, x1 किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1 के इक्वल है, क्योंकि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। तो fx1 किसके इक्वल होगा, fx1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1, ठीक है। fx2 किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। तो इसी की वैल्यू मैंने x1 की वैल्यू ये ले लिया 3.4, x2 इक्वल 3.9, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। 3.4 इसके अंदर रख लिया, 3.9 इसके अंदर रख लिया। इसको जब हम इसकी वैल्यू निकल के क्या आती है, पीछे की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया, ये अगर जो आपका ये नॉट इक्वल टू का साइन आता, ठीक है, तो 1 हो जाता, ठीक है। ये तो नॉट इक्वल टू इक्वलिटी का साइन आ रहा है ना, 3 इसका भी आ रहा है 3 इसका भी आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये 1 फंक्शन नहीं है। अगर जो हमारा 3 का स्थान पे यहाँ 4 आ जाता है, यहाँ पर 3 आता, तो नॉट इक्वल टू का साइन लग जाता, तो हमारा क्या हो रहा है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर देता है, तो हमारा 1 फंक्शन होता है। लेकिन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया, ओके। अब ऑन2 के लिए कैसे चेक करते हैं, देखो कंडीशन क्या होता है, fx इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल y की वैल्यू रियल नंबर, किसमें, कोडोमेन में। y क्या आपका कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो चेक करो, मैपिंग डायग्राम बनाओ सबसे पहले, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। y की वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, y की वैल्यू हमारा रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है इमेजिनरी पार्ट छोड़कर, ठीक है। तो 3.6 भी हमारा ये रियल नंबर होता है, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट भी हमारा रियल नंबर होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, 0 होता है, ठीक है। अब चेक करो इसका प्री इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो 0 कब आएगा आपका, ये y की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू 0.9 होगी तभी तो y की वैल्यू 0 आएगी आपका, ठीक है। इसके पीछे की वैल्यू आएगी ना, कि 0.9 इसमें रखोगे तो इसके पीछे की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, मैंने अभी बता रखा है, ठीक है, फ्रैक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। इसका प्री इमेज बन रहा है, 1 का भी आपका 1.2 होगा तब आपका 1 आएगा आपका, ठीक है। अगर इसके अंदर 1.2 रखोगे तभी तो 1 आएगा, इसका प्री इमेज इसका भी बन रहा है। ऐसे 2 का भी बन जाएगा आपका, 2.9 रखोगे 2 बन जाएगा आपका, निकल के क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसका भी प्री इमेज बन रहा है, क्योंकि आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है, देखो
ये इसका जो प्री इमेज बन रहा है 1.2 का 1 बन रहा है, 2.9 का 2 बन रहा है, 0.9 का क्या बन रहा है 0 बन रहा है। ये जो 2, 1 एंड 0 है ये आपका क्या परफेक्ट इंटीजर निकल के आ रहा है आपका, ठीक है। देखो परफेक्ट इंटीजर निकल के आ रहा है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका परफेक्ट इंटीजर निकल के आता है आपका, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर और भी तो वैल्यू हो सकता है 3.6 फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि आपका ये रियल नंबर है, कोडोमेन जो दे रखा है y/2, ठीक है। y के जितने भी वैल्यू होंगे कोडोमेन में रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है 3.6। अब 3.6 और 1.2 भी तो आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो आपका क्या है इसके अंदर तो हो ही सकता है, लेकिन ये क्या है देखो 1.2 हो सकता है क्या, ये क्या होना परफेक्ट इंटीजर ही तो होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि y/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है आपका। तो ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपका हमेशा क्या होना चाहिए परफेक्ट इंटीजर वैल्यू निकलना चाहिए। तो 1.2 अगर जो 1.2 से परफेक्ट इंटीजर थोड़ी निकल रहा है, तो हमारा ये प्री इमेज नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा है ना, ठीक है। अगर जो हमारा यहाँ 1 होता 1.2 होता तब हमारा ये प्री इमेज देता है, लेकिन ये तो 1.2 आ रहा है, 3.6 आ रहा है, तो हमारा प्री इमेज देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की इक्वल है। तो ये क्या देता है परफेक्ट इंटीजर देता है, ठीक है। ये तो परफेक्ट इंटीजर दे ही नहीं रहा है, आपका फ्रैक्शन पार्ट दे रहा है, तो हमारा क्या हो गया ये हमारा ऑनटू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लैंग्वेज पार्ट में लिख लेंगे, ठीक है, जैसा पिछले लेक्चर में मैंने लैंग्वेज पार्ट में लिखता था, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट इट्स प्री इमेज इन डोमेन, जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो प्री इमेज नहीं दे रहा है डोमेन के एलिमेंट के साथ, ठीक है, नहीं दे रहा ना, इसका नहीं दे रहा, इसका भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन का हम कह सकते हैं जब ऑनटू फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑनटू फंक्शन होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन का होता है, ठीक है, नहीं होता तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन का होता है। तो है द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, ऑनटू फंक्शन हमारा नहीं है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, सो दैट द मॉडुलो फंक्शन एफ सच दैट आर से आर दे रखा है आपका, गिवन बाय फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 और नॉर ऑनटू। इसमें भी कह रहा है कि ना तो हमारा 1 1 होना चाहिए, ना तो हमारा ऑनटू फंक्शन होना चाहिए, और कंडीशन भी दे रखा है आपका एक्स, अगर एक्स हो रहा है आपका एक्स इज इक्वल टू एक्स हो रहा है, तो एक्स क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 0 हो रहा है और क्या कर रहा है 0, एंड मॉड एक्स अगर जो निगेटिव हो रहा है तो ये आपका क्या होना चाहिए एक्स निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये आपको कंडीशन दे रखा है। गिवन क्या दे रखा है लिख लो, फंक्शन एफ सच डेट आर से आर जा रहा है आपका, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है फंक्शन आपका मॉड ऑफ एक्स, वेयर क्या दे रखा है कंडीशन क्या दे रखा है मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू, अगर जो मॉड एक्स की वैल्यू अगर जो एक्स होगी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगी। मॉड एक्स इक्वल टू 0 होगा, देखो मॉड एक्स इक्वल टू अगर 0 होगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, जाहिर सी बात है। और लास्ट कंडीशन क्या दे रखा है मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, देखो एक्स इज निगेटिव तो एक्स इज हमारा क्या होगा लेस देन 0 यानी कि निगेटिव, ओके। ये तो आपका कंडीशन दे रखा है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब भी मॉड वैल्यू आपका टूटता है, ठीक है, मॉड की वैल्यू जब हम निकालते हैं मॉड के अंदर से, ठीक है, इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमेशा ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, ओके। तो 1 1 के लिए कंडीशन ये आपका ये होता है, ठीक है, ये कंडीशन होता है, ठीक है। और देखो हमें क्या प्रूव करना है 1 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तभी तो हमारा 1 1 नहीं होगा, ओके, ठीक है। मैपिंग डायग्राम बनाओ, ठीक है, ये हमारा क्या है आर से आर जा रहा है, फंक्शन क्या है रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक है। ये एक्स है आपका, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो ये आपका एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक्स की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू आ जाएगा, वाई की वैल्यू क्या है वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो वाई की वैल्यू 1 आ गया, एक्स की वैल्यू 1 रखा तो वाई की वैल्यू 1 आ गया, -1 रखा एक्स के स्थान पे तो वाई की वैल्यू क्या आ गया -1 इसके अंदर रखोगे मॉड में तो पॉजिटिव वैल्यू देगा आपका, ठीक है, तो 1 आ गया आपका, तो -1 रखने पर भी 1 आ रहा है आपका, 0 रखेंगे मॉड में, ठीक है, एक्स की वैल्यू तो 0 आएगा, ठीक है। अब ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया ना, ये तो एक से अधिक इमेज दे रहा है सेट बी पर आपका, ठीक है। यूनिक इमेज कब होता है, सॉरी 1 1 कब होता है फंक्शन जब यूनिक इमेज दे, ठीक है, यूनिक इमेज थोड़ी नहीं दे रहा है, ये सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी के साथ हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज दे, ये तो आपका एक से अधिक इमेज दे रहा है यानी कि मेनी वन फंक्शन हो गया आपका, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि हम ये आपका क्या होगा फंक्शन क्या होगा नॉट 1 1, ठीक है, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है।
अब जिस कंडीशन के लिए आपका 1 1 नहीं है वहाँ से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो 1 और -1 के लिए हमारे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो x1 के स्थान पे f1 लिख लिया, x2 के स्थान पे fx2 के स्थान पे f-1 लिख लिया, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू हमने डाल दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है आपका ये है ना, तो x1 के स्थान पे 1 रख दिया, ठीक है। x2 के स्थान पे -1 रख दिया, तो ये निकल के 1 आ गया। इसके अंदर से माइनस वाली वैल्यू निकल के प्लस में आ जाता है, ठीक है। मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा तो वैल्यू आपका पॉजिटिव में निकल के आती है, ठीक है। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ओके। तो 1 उसके इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये तो हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। बट 1 नॉट इक्वल टू 1 बिलोंग टू इस रियल नंबर में, ठीक है। हमारा 1 इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारा फंक्शन इज नॉट 1 1 होगा, तभी तो हम फंक्शन को 1 1 नहीं कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा इमेज दे रहा है सेट बी पर, ठीक है, ओके। ये कंडीशन हमने चेक कर लिया। अब देखो ऑन टू के लिए तो चेक करो, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एफ इक्वल टू कंडीशन होता है वाई का, वाई कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, रियल नंबर आपका दे रखा है, ठीक है। वाई क्या आपका ये है कोडोमेन वाला, ठीक है। ये एक्स है आपका, ये वाई है। वाई किसके इक्वल है, मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। वाई की वैल्यू इस ऑन टू वाले में क्या होता है, वाई की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू निकल जाती है। तो वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू रखो -1, ठीक है, यानी कि -1 इसके अंदर, ठीक है। -1 की वैल्यू मॉड के अंदर आती है तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो -1 रखने 1 आ गया, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, मॉड के अंदर, ठीक है। 1 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, मॉड 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा आपका, देखो आ रहा है ना। देखो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, ऑन टू वाले फंक्शन में क्या होता है, जो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, जो ये कोडोमेन है ना आपका, ये हर एक एलिमेंट, ठीक है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट, ठीक है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ डिफरेंट प्री इमेज देना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस प्री इमेज देना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, ये तो देखो -1 1 दे रहा, 1 1 दे रहा है, ये तो सेम दे रहा है ना, एक डिफरेंट थोड़ी ना दे रहा है, ठीक है। ये तो दो प्री इमेज दे रहा है, देना तो एक ही चाहिए, ये तो 2 इमेज दे रहा है, 2 प्री इमेज बन रहा है इसका। देखो -1 से 1 बन रहा है और 1 से 1 बन रहा है, ठीक है। प्री इमेज तो हमारा एक ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 2 प्री इमेज बन रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, हमारा ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो फिर बताता हूँ, ठीक है। कोडोमेन का जो इतने भी एलिमेंट होते हैं आपका, ठीक है, डोमेन के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है, हर एलिमेंट के साथ डिफरेंट प्री इमेज बनना चाहिए, ठीक है। इसका देखो -1 का 1 बन रहा है, 2 का 2 बन रहा है, फिर 1 का 1 ही बन रहा है, ठीक है। ये तो 2 प्री इमेज बन रहा है, ठीक है, तो हमारा 1 2 फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। 0 का तो 0 बन रहा है, ठीक है। अगर जो 1 का कोई और प्री इमेज बनता, मान लो यहाँ पर 1 का 2 बन गया, मान के चलो 3 बन गया, ठीक है, 3 बन गया, तो हमारा क्या हो जाता है, 1 ऑन टू फंक्शन हो जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ यूनिक प्री इमेज दे रहा है, ठीक है। तो ये तो एक से अधिक प्री इमेज दे रहा है ना, जाहिर सी बात है, ये तो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ठीक है, लैंग्वेज पार्ट में हम लिख लेंगे, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट इट्स प्री इमेज इन डोमेन दैट इज रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सेम लैंग्वेज पार्ट में जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे लिख लेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया ना आपको। ओके, ऑन टू फंक्शन हमारी मॉड एक्स नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, देखो, सो दैट द सिग्नम फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट आर से आर गिवन बाई, ये कंडीशन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, ये सिग्नम फंक्शन का कंडीशन होता है, ठीक है। 1 वैल्यू कब होगी, ठीक है, एक्स अगर जो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम 0 से बढ़ा लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओके। 0 कब होगा, एक्स इक्वल टू अगर जो 0 होगा, ठीक है। -1 कब होगा, जब एक्स निगेटिव होगा आपका, ठीक है। इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू, ये भी प्रूव करना है आपको, ना तो हमारा 1 1 होना चाहिए, ना तो हमारा ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन फॉर 1 1 के लिए क्या होता है, ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है कंडीशन 1 1 के लिए, ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो 1 1 के लिए, ठीक है, हमें प्रूव करना 1 1 नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम सोच लेंगे अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल सोच के कर लीजिएगा, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू हमने 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 0 रख लिया, -1 लिख लिया, -2 रख लिया, -3 रख लिया, क्यों, क्योंकि रियल नंबर तो सारे हमारे रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी पार्ट छोड़कर, ठीक है, रख लिया ना।
1 रखने पर हमारा y की वैल्यू क्या है आपका, 1 रखने पर 1 आ रहा है, 2 रखने पर 1 आ रहा है, 3 रखने पर 1। ये 1 1 क्यों आ रहा है, क्यों, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर दे रहा है ना कंडीशन। अगर जो x हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे, 0 से बड़ा लेंगे, जैसे कि 1 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, तो ये हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिर्फ 1 निकल के आएगी। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशन के हिसाब से 1 निकल के आ रही है। ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखो x अगर जो निगेटिव लेंगे हम तो निगेटिव निकल के आएगी, माइनस सिर्फ 1 निकल के आएगी। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी लेंगे तो -1 ही निकल के आएगी। ठीक है, ओके, ये आ गया ना आपको समझ में। तो 1 लेने पर 1 आ रहा है। ठीक है, 2 लेने पर 1 आ रहा है। ठीक है, 3 लेने पर 1 आ रहा है। ठीक है, अब 0 x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, -1 रखने पर x की वैल्यू y की वैल्यू -1, -2 रखने पर x की वैल्यू -1 आ रहा है y पर। ठीक है, -3 रखने पर x की वैल्यू -3 रखने तो भी हमारा -1 आ रहा है y पर। ठीक है, ऐसे हमने मैपिंग डायग्राम में मेंशन कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये तो मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, ये तो 1 फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, यूनिक इमेज दे ही नहीं रहा आपका। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा नहीं दे, जो हमारा 1 1 हमारा डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आप एलिमेंट ले लो और यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, कोई सा एलिमेंट ले लो। ठीक है, मैंने 1 और 2 ले लिया। ठीक है, आप कोई सा एलिमेंट ले लेना। ठीक है, x1 के स्थान पर f1, fx2 के स्थान पर x2 के स्थान पर 2 ले लिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपका f1 क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल, f2 क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। देखो ना, f1 की वैल्यू हमने क्या ले रखा है, 1। ठीक है, f1 1 लेकर रखा है, तो x ग्रेटर देन अगर जो 0 होगा आपका, 0 से बड़ा होगा तो 1 निकल के आएगा, तो 1 आ गया। f2 अगर f2 भी आपका 1 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा लेना आपका, 0 से बड़ा भी आपका 1 आएगा। ठीक है, ओके, ये दोनों के लिए 1 आ गया आपका, देखो 1 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बट 1 नॉट इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू r, जो रियल नंबर में आपका 1 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी आपका 1 1 फंक्शन वो नहीं होगा। ठीक है, 1 1 फंक्शन हमने प्रूव कर दिया, सॉरी 1 1 फंक्शन हमारा नहीं होगा। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आंटू में प्रूव करना है कि 1 1 आंटू भी फंक्शन हमारा नहीं है। ठीक है, तो देखो क्यों नहीं है। ठीक है, कंडीशन ये होता है f(x = y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। y का एलिमेंट, ये वाला सारे एलिमेंट डोमेन में जितने भी हैं सब रियल नंबर से है। ठीक है, रियल नंबर बता रहा है ये। ओके, रियल नंबर क्या होता है, देखो माइनस भी होता है, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और क्या होता है, इरेशनल नंबर भी आपका रियल नंबर में आता है। ओके, देखो y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रखोगे ना, y की वैल्यू x की वैल्यू 1 आ रहा है। x अगर जो हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो 1, जैसे कि 1 रख लें, 2 रखते हैं, 3 रखें तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, तो 1 रखने पर 1, 0 रखने पर 0 आएगा, 0 रखने पर 0 आएगा। ठीक है, -1 रखने पर, ठीक है, माइनस अगर x लेस देन इक्वल टू, सॉरी x लेस देन अगर जो 0 है यानी कि ये निगेटिव है, तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव -1 आएगा। ठीक है, तो -1 रखने पर -1 आ रहा है। ठीक है, -2 रखने पर -2 आएगा, -3 रखने पर -1 आएगा। ठीक है, जो भी माइनस वैल्यू रखेंगे, -1 -2 -3 -4, तो हमारा सिर्फ -1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा प्री इमेज दे रहा है ये। 1 रखने पर ये इसका प्री इमेज दे रहा है, 0 रखने पर ये इसका प्री इमेज दे रहा है, -1 रखने पर इसका प्री इमेज दे रहा है। अब ये इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा ये तो रियल नंबर है आपका, ये जो डिफाइन है y। ठीक है, ये y। ठीक है, ये तो अंडर रूट में भी तो आ सकता है, इरेशनल भी तो आ सकता है, इसका तो हमारा प्री इमेज बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि कंडीशन ही नहीं दे रखा है, ये तो कंडीशन सिर्फ 3 ही दे रखा है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x = 0 होना चाहिए, x लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो इरेशनल के लिए कंडीशन ही नहीं दे रखा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका तो प्री इमेज ही नहीं बनेगा, तो ये आपका क्या होगा, ये तो एक भी अगर जो मना कर देगा इस कंडीशन के लिए तो वो हमारा 1 2 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, 1 2 फंक्शन कब होगा, जब सारा एलिमेंट, ठीक है, कोडोमेन का, ठीक है, प्री इमेज बनेगा डोमेन के साथ, तभी हमारा 1 2 फंक्शन होगा। ठीक है, एक भी मना कर देगा तो हमारा 1 2 फंक्शन नहीं होगा, ये तो हमारा मना ही कर दिया। ठीक है, मना कर दिया ना, √3 भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट भी लेंगे उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो 1 2 फंक्शन है ही नहीं हमारा। ओके, 1 रखने पर 1 आ रहा है। ठीक है, y की वैल्यू 1 रखने पर 1 आया, 0 रखने पर 0 आया, -1 रखने पर y की वैल्यू -1 आया। ठीक है, √2 y की वैल्यू रखने पर क्या, ये तो हमारा प्री इमेज दे ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारा सिर्फ इतना ही दिया। ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना। अब वैसे हम लिख लेंगे लैंग्वेज पार्ट, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट इट्स प्री इमेज इन डोमेन,
दैट इज रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो सिग्नम फंक्शन हमारा ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।